हाजिर हूं एक और नई वीडियो में। और गाइस कैसा लग रहा हूं मैं? वाह बेटे वाह, अपने आप ही तारीफ। खैर अच्छा मजाक था। तो लेकर आए हूं आप सभी के लिए टॉप 5 पावरफुल एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो तबाही मचाने वाले हैं। जी हाँ, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल EF है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस लिस्ट के पहले एंड्रॉइड एप्लीकेशन से, जिसका नाम है अनोन चैट। और ये ना काफी कमाल का है। इस ऐप के अंदर आप किसी से भी चैटिंग कर सकते हैं अननोन पर्सन से, और आपको यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन यानी कि साइन अप या लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको इस ऐप को ओपन करना है और यहाँ पर आपको स्टार्ट सर्चिंग पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर कोई भी रैंडम पर्सन आपको मिल जाएगा जिससे आप चैटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर ज्यादातर जो है ना, मुझे पता आप लड़कियां ही ढूंढोगे जाके, तो बहुत कम चांस होते हैं कि कोई लड़की मिल गई रैंडमली जिससे आप चैटिंग कर रहे हैं। बट मैंने यहाँ पर काफ़ी देर तक चैटिंग की लोगों से, तो काफ़ी ऐसा नहीं कि सारी लड़कियां ढूंढने आते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे गुड फ्रेंड्स यहाँ पर भी मिल जाते हैं। और अलग अलग कंट्री के, हमारे इंडिया के भी काफ़ी लोग मिलते हैं, रैंडमली आप चैट कर सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार है, कुछ नया एक्सपीरियंस है। रैंडमली लोगों से अपनी पहचान छुपाकर चैट कर सकते हैं। और जिससे भी आप चैट करते हैं और आपकी बन नहीं रही है एक दूसरे से, और आप चाहते हैं कि ये चैट आपको क्लोज करनी है, तो सिंपली यहाँ पर अनोनिमस जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है और क्लोज डायलॉग पर क्लिक करके उसको क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए तो कंप्लेंट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट। और यहाँ पर आप चाहते हैं कि भैया आपको सिर्फ फीमेल चाहिए तो यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हैं, बट इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। वीकली, मंथली या ईयरली यहाँ पर आपको प्लान शो हो जाएंगे, ज़्यादा महंगा नहीं है। बट मैं इसके लिए आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये सिर्फ टाइम पास के लिए, तो क्यों पैसे वैसे खर्च करना, तो ऐसा मत करना। बाकी आप ट्राई करके देखना, मुझे तो काफ़ी मज़ेदार और अच्छा लगा, ट्राई करना, मज़ा आएगा। क्या हो अगर आप किसी से भी रैंडमली वीडियो कॉल पर बात कर सके, जैसे आप यहाँ पर चैटिंग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन भी कुछ इसी टाइप का है जो कि है कैम सर्फ। यहाँ पर आपको सर्फ करना है और नए नए लोगों से वीडियो कॉल पर डायरेक्टली बात कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको कोई साइन अप लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है और आपकी जो आइडेंटिटी है पूरी तरह से हाइड होंगे, किसी को नहीं पता है आप कौन है, क्या है क्या नहीं। बस ये पता चलेगा कि आप मेल या फीमेल है और किस कंट्री के हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलता है। यहाँ पर काफ़ी लोग भाई वीडियो कॉल पर बैठे होते हैं और काफ़ी ठरकी लोग भी यहाँ पर बैठे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे गुड्स फ्रेंड भी मिल जाते हैं जो वीडियो कॉल पर बात करते हैं आपसे, आपको लगता है और आप चाहते हैं इससे बात आपको नहीं करना है, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आप नेक्स्ट 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 करते रहिए। जो भी आपको लगता है कि हाँ भाई इस बंदे या बंदे से बात करनी है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, और अगर उसको पसंद नहीं आया तो वो आपको इग्नोर मार के स्किप कर देगा, ये भी होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं यहाँ पर भी आपको फिल्टर लगाना है, जेंडर भाई आपको सर्च करना मेल फीमेल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर भी आपको इनके प्रीमियम वर्जन में जाना पड़ेगा, जिसके लिए वीकली मंथली पे करना होगा। और फिर से मैं यही बोलूँगा कि मैं भाई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ पैसे खर्च करने के लिए ऐसे एप्लीकेशन के लिए। नॉलेज रखना कोई गंदी बात नहीं है, बट उसका मिसयूज़ करना गंदी बात होती है। कैसा लगा मेरा डायलॉग? अच्छा लगा तो लाइक ठोको, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ऑल पर क्लिक करना ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और थर्ड एप्लीकेशन की बात करें, ये ना काफ़ी कमाल का है, जिसका नाम है इंस्टा ब्रिज। इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने एरिया के फ्री वाईफाई और हॉटस्पॉट के पासवर्ड पता कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। वैसे इस एप्लीकेशन का काफ़ी लोगों ने रिव्यू तो किया है, बट पूरी तरह से सच्चाई ऑनेस्टली अगर कहूँ तो नहीं बताया, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इस ऐप को जैसे ओपन करते हैं ना आप, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वाईफाई हॉटस्पॉट दिखते हैं और पास में आपको दिखता है शो पासवर्ड। शो पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको उसका पासवर्ड दिख जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आप काफ़ी सारे वाईफाई देख सकते हैं, जैसे कि अलाउद्दीन। यहाँ पर शो पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो इनका पासवर्ड अनस खान है। तो यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे हॉटस्पॉट वाईफाई मिल जाते हैं जिनका पासवर्ड आप जान सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, आप अपने फ़ोन के वाईफाई पर क्लिक करके जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो वाईफाई दिखते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि उन वाईफाई के पासवर्ड आपको इस एप्लीकेशन में दिख जाएंगे, नहीं। उन वाईफाई का नाम भी आपको इस एप्लीकेशन के अंदर शो नहीं होगा। ये एप्लीकेशन उन्हीं वाईफाई के पासवर्ड आपको दिखा सकता है जिन वाईफाई के पासवर्ड इस एप्लीकेशन में सेव करके रखे गए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये वाला वाईफाई नेटवर्क है जिससे मैं कनेक्ट हूँ, मेरा खुद का है, मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ इस एप्लीकेशन के अंदर। अब मेरे एरिया में जितने भी लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो उनको मेरा वाईफाई शो करेगा, और वो लोग शो पासवर्ड पर क्लिक करके मेरे वाईफाई का पासवर्ड देख सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं। यानी कि मेरा वाईफाई और पासवर्ड इस एप्लीकेशन के डेटाबेस में जाकर सेव हो जाएगा। तो इसी तरह से ये एप्लीकेशन काम करता है। बाकी आपके एरिया में जितने फ्री वाईफाई अवेलेबल हैं
तो आप मैप पर जाकर देख सकते हैं कि हॉटस्पॉट और फ्री वाईफाई आपके यहाँ पर कहाँ पर अवेलेबल हैं। मैप के अकॉर्डिंग जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कौन सा वाईफाई का जो नेटवर्क है कितना स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर आपको VPN भी मिल जाता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग VPN है। इसको यूज़ करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स चाहिए होंगे। पॉइंट्स को अर्न करने के लिए आपको ऐड देखना होंगे या टास्क है वो कंप्लीट करना होंगे, नहीं तो आपको परचेज करना होगा। और यहाँ पर आपको डेटा सेवर ब्राउजर मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर ब्राउजर है, काफ़ी लाइट ब्राउजर है जिससे आप सर्फ कर सकते हैं इंटरनेट पर और किसी भी वेबसाइट पर आपको ऐड देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको एक सजेशन देता हूँ, फ्री वाईफाई जो आप कनेक्ट करते हैं यहाँ से, तो ध्यान रखें कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें लाइक इंटरनेट बैंकिंग, क्योंकि यहाँ पर सेफ नहीं है। क्या पता किस बंदे ने किस मकसद से यहाँ पर अपना वाईफाई पासवर्ड सेव किया है, इससे आपकी डेटा चोरी होने की भी ज़्यादा चांस है। नेक्स्ट, स्प्लिट स्क्रीन लॉन्चर। बेसिकली ये ना कोई लॉन्चर तो नहीं है, बट ये स्प्लिट स्क्रीन को लॉन्च करता है एक ही क्लिक में। काफ़ी सिंपल सा एप्लीकेशन है। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको ऐड शॉर्टकट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप चाहते हैं कि लाइक आप 2 एप्लीकेशन एक ही बार में यूज़ करना चाहते हैं स्प्लिट स्क्रीन में। फॉर एग्जाम्पल, आप यूट्यूब पर वीडियो देखकर अपनी वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं या कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं क्रोम ब्राउजर को यूज़ करके, लाइक यूट्यूब पर वीडियो भी देख रहे हैं और फॉर्म भी भर रहे हैं ऑनलाइन। तो यहाँ पर आप टॉप पर क्रोम ब्राउजर को चूज कर लीजिए कुछ इस तरह से और बॉटम में आप यूट्यूब चूज कर लीजिए और सेव कर लीजिए। उसके बाद आपके फोन की स्क्रीन पर एक शॉर्टकट ऐड हो जाएगा स्प्लिट स्क्रीन का। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक ही बार में यूट्यूब और क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा, जहां पर आप वीडियो देख भी सकते हैं और इंटरनेट पर ब्राउजर से कुछ भी सर्फ कर सकते हैं, जो भी आपको काम है फॉर्म भरना है। इसके अलावा और भी अलग अलग अपने हिसाब से ऐसे शॉर्टकट ऐड करके रख सकते हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप फेसबुक दोनों एक साथ चलाना चाहते हैं। ऊपर भैया व्हाट्सएप पर चैटिंग करेंगे, नीचे फेसबुक पर चैटिंग करेंगे, ये तो काफ़ी गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। वैसे ट्राई कर लेना, काफ़ी यूजफुल एप्लीकेशन है ना, ट्राई करके देखना। हमारी आ चुकी लास्ट एप्लीकेशन की, जिसका नाम है स्लीप टाइमर। और ये ना मेरा फेवरेट है सच्ची में। कई बार क्या होता है, रात में ना नींद नहीं आती है, इसलिए मेरा फेवरेट है। अब रात में मुझे नींद नहीं आती तो मैं क्या करता हूँ, कई बार कुरान की आयतें सुन लेता हूँ ऑनलाइन, बट कब सो जाता हूँ मुझे पता नहीं चलता और मेरा फ़ोन चलता ही रहता है और बैटरी डाउन हो जाती है। तो ऐसे में ये एप्लीकेशन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उस चीज़ को बंद कर देगा जो मैं सुन रहा हूँ। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं, उसको भी ऑटोमेटिक बंद कर देगा। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस है। यहाँ पर ये जो सर्कल है, इसको जितना घुमाएंगे उतने मिनट बढ़ते रहेंगे, जितना घुमाएंगे उतना मिनट बढ़ते रहेंगे। ये चीज़ मुझे काफ़ी प्यारी लगी है। अगर आपको लगता है रात में 1-2 घंटे के बाद आप सो जाएंगे और 1-2 घंटे बाद आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली म्यूजिक प्लेयर को और वीडियोज़ को बंद कर दे, तो यहाँ पर आप उतने मिनट को सेट करिए और प्ले कर दीजिए। उसके बाद आप बैकग्राउंड में अगर कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हो भाई, अपने अपने हिसाब से रात में आप जो भी चीज़ें सुनते हैं, उसके बाद उतने ही टाइम के बाद धीरे धीरे म्यूजिक बंद होगा। ऐसा नहीं कि एकदम से म्यूजिक बंद हो जाएगा, ऐसे आपकी आंख भी खुल सकती है। तो यहाँ पर बड़े प्यार से धीरे 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 म्यूजिक बंद हो जाता है, फेड आउट, यानी कि फेड धीरे धीरे हल्के 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 बंद होना और बिल्कुल बंद हो जाएगा म्यूजिक प्लेयर। इसके अलावा अगर आप कोई वीडियोस देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, आपको लगता है कि आप सो जाएंगे, तो उतनी देर का टाइमर लगा लीजिए। उसके बाद भाई ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में वीडियो भी बंद हो जाएगी और फ़ोन भी लॉक हो जाएगा। इसी तरह से आप चाहते हैं भाई ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सभी चीज़ें ऑटोमेटिक बंद हो जाएं रात में जब आप सो जाएं, तो आप उसको भी मैनेज कर सकते हैं। इसको आप ट्राई कर सकते हैं। सभी एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए भाग के दौड़ के डिस्क्रिप्शन में प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो हो सकता है कोई फेक एप्लीकेशन मिल जाए, इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही डाउनलोड करें। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लव यू, बाय बाय और टेक केयर।